अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीजों, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि बरेलवी मकतब फ़िक्र के मशहूर आलिम दीन मुफ्ती सलमान अज़हरी को जब गिरफ़्तार कर लिया गया था तो भी चहार जाने से एक आवाज़ उठाई जा रही थी कि तमाम लोग अपनी मसलक से ऊपर उठ करके हर कोई एक आवाज़ उठाए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बाइज़्ज़त रिहा कर दिया जाए और उनकी रिहाई के लिए दुआ भी किया जाए। मेरे अजीज़ों, एक बात ये जहन में रखनी चाहिए कि अगर ये आवाज़ भी ना उठाई जाती तब भी उलमाए देवबंद अपनी बिसात के मुताबिक ज़रूर वो कोशिश करती रहती। और ऐसा हुआ भी है कि इससे पहले जब मौलाना यासीन मिज़बाही जो बरेलवी मकतब फ़िक्र के ये भी मशहूर आलिम दीन थे और इनकी रिहाई में सबसे ज़्यादा हाथ अगर किसी का था तो वो दारुल उलूम देवबंद का था। और साथ ही साथ ये बात भी याद रखनी चाहिए कि यही बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोग होते हैं कि जब दारुल उलूम देवबंद पर जब कोई आँच आ जाती है, चाहे वो मरकज़ निज़ामुद्दीन पर हो, जैसे कोरोना काल में तमाम लोगों ने ये कह दिया कि कोरोना फैला है मरकज़ निज़ामुद्दीन की वजह से, तो फिर यही बरेलवी लोग थे जो मज़ा ले करके बातें कर रहे थे और इनको भरपूर बदनाम कर रहे थे। हत्ता कि यही लोग हैं जिन लोगों ने दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ क्या आवाज़ नहीं उठाई। इन लोगों ने देवबंद को दहशतगर्द कहा, देवबंद वालों को काफिर कहा, देवबंद वालों को नामालूम क्या क्या अलकाब से लोगों ने नवाजा है। लेकिन फिर भी आज इत्तिहाद की बात की जा रही है तो उलमाए देवबंद बगैर किसी बात का परवाह किए हुए और तमाम अपनी बातों को भुला दे करके देवबंद के लोग आगे आए हैं और उन लोगों ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई है और उठाई भी जाना चाहिए। लेकिन यही बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोग होते हैं कि जब एक ज़माना था कि सन 2008 में दारुल उलूम देवबंद में कुल हिंद दहशतगर्दी मुखालिफ कॉन्फ्रेंस गई थी और एक मीटिंग बड़े पैमाने के तौर पर जब ये रखी गई थी तो उसमें तमाम लोगों को मदऊ किया गया था, बुलाया गया था। यह उस वक्त हुआ था जबकि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को दहशतगर्द के रूप में पेश किया जाता था, इस्लाम को आतंकवाद के साथ पेश किया जाता था, इस्लाम को आतंकवाद के साथ जोड़ दिया गया था। मेरे अजीज़ों, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को दहशतगर्द बताया जा रहा था। उसके बाद दारुल उलूम देवबंद ने जब ये मीटिंग सन 2008 में रखी थी तो तमाम बड़े बड़े लोगों को पूरी इंडिया से जमा किया गया था। लेकिन बरेलवी मकतब फ़िक्र के बड़े बड़े उलमा को भी मदऊ किया गया था, लेकिन उसमें ये हजरात नहीं आए थे। यही लोग हैं जो हमेशा इतिहाद से कतराते रहे हैं और ये हमेशा एक दूसरे के खिलाफ नफरत बाजी और भड़काऊ बयान देते रहते हैं कि बरेलवी देवबंदियों से बात करोगे तो काफिर हो जाओगे, उनके पास उठो बैठोगे तो काफिर हो जाओगे। जनाब, जमीन से ये बात कही जाती है कि लोग जब आपको गिरफ्तार करेंगे तो मसलक की बुनियाद पर वो गिरफ्तार नहीं करेंगे बल्कि आपके नाम पर वो गिरफ्तार करेंगे कि अगर आप मुसलमान होंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मसलक के नाम पर वो गिरफ्तार नहीं करेंगे। इसी तौर पर ये बात जब कही जाती है कि आओ तमाम के तमाम मुसलमान इकट्ठा हो जाए और इत्तिहाद के साथ मिलजुल कर रहें, लोग मसलक को अपनी अमली तौर पर रखें, लेकिन बाहर एक मुसलमान होने के नाते आप मिलें। फिर यही लोग ये कहते हैं बरेलवी लोग कि हम ये उस वक्त मुमकिन हो सकता है जबकि हमारे फतवा को कबूल करे और हमारे अकीदा को कबूल करे। ये ऐसी शर्त इनके सामने लगाई जाती है। फिर मेरे अजीज़ों, ख्याल कर लेना चाहिए कि वो लोग जो कहा करते थे कि जो गिरफ्तार किया जाता है वो देवबंदी लोग ही गिरफ्तार किए जाते हैं, कोई बरेलवी गिरफ्तार नहीं किया जाता। मेरे अजीज़ों, ये देख लेनी चाहिए कि मुसलमान के नाम पर ही लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो लोगों को बहकाने की खातिर आवाम में अपनी आवाज़ को उठाते हैं, लेकिन आवाम आज भी होशियार हो चुकी है। मेरे अजीज़ों, नफरत फैलाने वाले मौलवियों से आप दूर रहें और अल्लाह के वास्ते इत्तिहाद अपने अंदर कायम रखें, एक दूसरे के खिलाफ मोहब्बत से आप रहें। अगर नफरत फैलाने वाले मौलवियों को आप बुलाएंगे तो आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। आपका जो भी अकीदा हो, आपका जो भी मसलक हो, आप उसे अमली तौर पर रखें, इससे किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैदान में निकल करके एक मुसलमान बने।